हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने रेशो की पहली वीडियो में आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं कि रेशो का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं रेशो में। लेकिन इस क्वेश्चन वाली वीडियो को देखने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है रेशो 1 की क्लास का। वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैंने उसको पूरा रेशो को एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ से फंडामेंटल की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको फटाफट से समझ आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रेशो पे। इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा जो प्रीवियस वीडियो में आपने बेसिक कंसेप्ट रेशो का पढ़ा है, उस रेशो का एप्लीकेशन क्या है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को लेके। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसने बोला कि A:B का रेशो आपको गिवन है 32:35, वही B:C का रेशो 21:32, तो A:C का रेशो बताना है। अब कुछ लोग ना गड़बड़ ये कर देते हैं, डायरेक्टली A:C का रेशो ना ऐसे उठा के बता देते हैं कि A 32 है और C वाला भी 32 है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है रेशो मर्ज करने की। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि A:B का रेशो आपका 32:35 था, वहीं B:C का रेशो अगर आपने निकाला तो वो 21:32 है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, रेशो मर्ज करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें ना बी को सेम बनाना होता है। और बी को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप इन दोनों का निकालेंगे तो निकलेगा 105। मैं दोनों को क्या करता हूँ, 105 बना देता हूँ, क्योंकि उससे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 105 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे आप, 35 × 3 105। तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लायर शुड ऑलवेज बी सेम इन केस ऑफ रेशो। ठीक है, वैसे ही 21 को 105 बनाने के लिए आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आपको 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर सेम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि ए की वैल्यू निकल के आएगी 32 × 3 96। बी आपने बना दिया 105, और सी उसके रिस्पेक्ट में आपका बन के आएगा, सी की वैल्यू आएगी 160। अब आपको पूछा A:C का रेशो, तो आप ना 96 और 160 का रेशो बताएंगे। मतलब A:C का रेशो निकालने के लिए 96:160। आप लोग इसको 2 से भी काट सकते हैं, 4 से मुझे सीधा 32 से नजर आ रहा है, तो मैं इसको सीधे 32 से काटूंगा। 3 टाइम में 96 और 5 टाइम में 160, तो A:C का रेशो निकल के आएगा 3:5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो रेशो मर्जर वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ा। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बोला है, मैंने आपको बताया था 3A = 4B = 5B, A B C का रेशो आपको बताना है। तो मैंने आपको दो तरीके इसके बताए थे, एक तो आप A:B और B:C का रेशो बनाओ, वहां से आप लोगों को वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, उनका रेशो बन के आ जाएगा। या फिर मैंने बताया था 3 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल देख लो क्या हो सकता है। तो मैंने क्या करा, 3 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेता हूँ। तो 3 4 5 का 3 4 = 12, और 12 का कौन सा मल्टीपल 5 से कट जाएगा, तो 60 वाला। तो मैंने क्या किया, सबको ना 60 मान लिया, सबको मैंने 60 माना। अब देखो, आपने बोला कि 3A को भी आप 60 मान रहे हो, आप 4B को भी 60 मान रहे हो, और आप 5C वाले को भी 60 ही ले रहे हो। तो उससे होगा क्या, आप बोलोगे 3A अगर 60 है, 3A का वैल्यू अगर 60 है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ 3A = 60 है, तो A का वैल्यू क्या होता है, 60 को आप 3 से डिवाइड कर देते हैं तो बचेगा 20। तो यहाँ पर रेशो में क्या लगेगा, 20। ये ए की वैल्यू आ गई। वहीं बी की बात करेंगे, अगर आप बोलोगे कि 4B की वैल्यू अगर 60 है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बी के लिए क्या बना, 15। वैसे ही सी के लिए आप बनाएंगे 5C = 60। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 ÷ 5 = 12। देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सी की वैल्यू 12 आ गई। आप सीधे सीधे A:B:C का रेशो अगर आपको बताना है, तो 20:15:12, ये आपका सीधे सीधे आंसर आ जाता है। अदरवाइज जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3A = 4B करना पड़ेगा। उससे A:B जो निकल कर आएगा, कि B इधर नीचे आ जा रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। फिर आपको B:C निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको गिवन है 4B = 5C। तो यहाँ से अगर आप B:C बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5/4। तो पहले तो आपने रेशो बनाया, फिर उसको मर्ज करोगे। तो उतना कुछ प्रोसेस से ना जस्ट मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, कि भी जैसे अब इसको A:B किया तो 4:3 बन गया।
B/C किया तो 5:4 बन गया। दोनों का कॉमन मल्टीपल B को सेम बनाना है आपको, तो 15 बन जाएगा। 15 बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई 5 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। आप वापस से A/B/C उठा के देखो, 20:15 और C का वैल्यू आ रहा है आप लोगों का 12। आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ से ना आप थोड़ा सा लंबा खेल गए। सबसे पहले तो आपको रेशो बनाना है, रेशो बनाने के बाद फिर उसको मर्ज करना है, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा। और ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधा 3A 4B और 5C, 3 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल लो और यूनिटरी से उसके बाद सीधे सीधे सॉल्व करना। जो जो वैल्यू आती जाएंगी उनको ABC की जगह रखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोलता है ए मैन स्पेंड ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। मतलब कुछ स्पेंड कर दे रहा है, ठीक है, और बाकी का सेव कर ले रहा है। रेशो ऑफ हिज इज एक्सपेंडिचर टू सेविंग। बोला एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग का जो रेशो है वो 61:6 का रेशो है, और जो इनकम है ना वो दी हुई है 8710। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक्सपेंडिचर और सेविंग दो ही तो काम करता है आदमी। भाई मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उससे या तो मैं उड़ा दूंगा, खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर है मेरा, या उस पैसे को मैं जोड़ के रख लूंगा अपने पास, तो वो मेरा सेविंग है। तो इन दोनों से मिलके ही तो इनकम बनता है ना 8710। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर आप लोगों को एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग का रेशो गिवन है, मतलब दो नंबर का रेशो गिवन है और उनका सम गिवन है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसको अगर इंडिविजुअल वैल्यू आपको निकालनी, द अमाउंट ऑफ इज मंथली सेविंग इज, सेविंग बतानी है आपको। तो सेविंग कितनी है, टोटल पार्ट 61 + 6, 67 पार्ट है। उस 67 पार्ट में से 6 पार्ट की सेविंग है। तो आप बोलोगे 6/67 इंटू 8710, 8710। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 67 बन जा 67, 20 रिमाइंडर बचता है 67 3 जा, ये पूरा 201 होगा, जीरो आगे लग जाएगा। 130 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13×6 = 78, मतलब 780 रुपीज़ की जो है वो सेविंग है, ठीक है। वहीं अगर आप लोगों को इसका एक्सपेंडिचर पूछा होता तो आप लोग इसको 61:67 करते इंटू 8710 करके, वहां पर आप लोगों का एक्सपेंडिचर निकल के आता। बट हमें क्वेश्चन में सेविंग पूछा था, इसलिए हमने इसके लिए सेविंग के लिए सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इफ एज इनकम इज 4/9 ऑफ बीज इनकम विच इज 3 टाइम ऑफ सीज इनकम। अब देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो आप, जनरल अजम्पशन या फिर आप रेशो मर्ज का हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने बोला ए की इनकम इज 4/9 ऑफ बी इनकम, मैंने आपको पहले बताया फ्रैक्शन की क्लास में भी, रेशो में भी, कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो इस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां पर ए आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो रेशो बन के आएगा ना A/B का आएगा, वो आएगा 4:9। तो एज इनकम इज 4/9 ऑफ बीज इनकम, मतलब बी की अगर 9 है तो ए की 4 होगी, तो 4/9 होगा। विच इज 3 टाइम ऑफ सीज इनकम, मतलब बी जो है ना वो सी की इनकम का 3 टाइम है। तो मतलब 9 किस नंबर का 3 टाइम होता है, तो आप अगर जनरल एजम्पशन से करेंगे तो वो 3 होता है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का 3 टाइम्स होता है। तो सीधा A/B/C का रेशो आ जाता है 4:9:3। देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी। अगर आपको ए एंड सी की इनकम का रेशो बताना है तो आप बनाओगे 4:3। यही काम अगर आप रेशो मर्जर से करते हो, यही काम अगर अगर आप रेशो मर्ज करके करते हैं तो होगा क्या, वहां पर आप पहले A/B का रेशो बनाएंगे जो होगा 4:9। तो A/B का रेशो 4:9 बन रहा है। बोलता विच इज 3 टाइम ऑफ सीज इनकम, मतलब B/C का, मतलब सी जो है वो बी जो है सी का 3 टाइम्स है, तो B/C का रेशो 3:1 बनेगा। वापस से आप बी को सेम बनाएंगे, ये तो एज इट इज 9 है ही, इसको 9 बनाओगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन टोटल आपका बनेगा क्या, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 3। 4:9:3 रेशो मर्ज की आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एजम्पशन नहीं लगा पाते हैं, तो A/C का रेशो आप वापस से बनाएंगे तो 4:3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए नंबर इज 25/49 ऑफ द सम। देखो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखे हुए किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। 25/49 ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब क्या है कि अगर सम 49 है, उसमें से एक नंबर जो है ना वो 25 है, तो आप बोलो कि एक नंबर अगर 25 है और सम 49 है, तो 25 अगर 49 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा तो 24 बचेगा ना।
तो पहले वाला अगर 25 आउट ऑफ 49 है तो दूसरे वाला आपका 24 आउट ऑफ 49 हो जाएगा। फाइंड द रेशो ऑफ टू नंबर्स। मैंने ये भी आप लोगों को बताया रेशो की क्लास में, जब दो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं ना, तो न्यूमरेटर का जो भी रेशो बनता है वो, ये सॉरी ये 24 होगा, न्यूमरेटर का जो भी आपका रेशो बनता है वही आपका आंसर होता है। मतलब A/B का अगर आप रेशो की बात करोगे तो वो 25:24 आएगा, तो ये आपका आंसर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना फ्रैक्शन का भी यूज आ जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने बताया था फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है होल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर होल क्या है कि सम ऑफ टू नंबर इज द होल। तो सम ऑफ टू नंबर अगर होल है तो वो 49 है, उसमें से एक का वैल्यू 25 है तो सेकंड वाले का 24 हो जाएगा। आप इस तरह से ना बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला था रेशो ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड A/B 3:5। बोला कि A/B की एज का जो रेशो है वो 3:5 है। बोला B/C की एज का रेशो जो है वो भी 3:5 है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 147। बोला उनकी एजेस का सम 147 है, तो बी का एज बताना है कितना है। सबसे पहले तो हमें तीनों का रेशो तो पता चले, सम तो हमें पता है कि 147 है, हमें बी की एज बतानी। तो सबसे पहले ना रेशो मर्ज करके इनको सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए 5 और 3 को सेम बनाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला भी 15 हो जाएगा। इधर 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो ए में भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिला के आपको ए का वैल्यू मिलेगा 9, बी का वैल्यू मिलेगा 15 और सी का वैल्यू मिलेगा 5 5 जा 25। तो 9:15:25 का रेशो है और सम कितना है उसका 147। अब आपको बताना है कि बी की वैल्यू क्या होगी। देखो बी कितना है 15 पार्ट, आउट ऑफ टोटल पार्ट कितने हैं 25 प्लस 15 प्लस 9, 49 पार्ट्स हैं टोटल। तो 15 पार्ट आउट ऑफ 49 पार्ट और टोटल वैल्यू कितना है 147। मतलब 147 का 15/49 अगर आप निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करिए, तीन वैल्यू आएगा, 15 × 3 करेंगे तो 45 ईयर्स जो है वो बी की एज आ जाएगी। देखो यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो भी इनिशियल रेशो था ना क्वेश्चन में, जैसे बोला A/B का रेशो 3:5, B/C का रेशो 3:5, रेशो मर्ज करने के बाद बना 9:15:25। तब भी आपका A/B और B/C जो है ना, तब भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। आप 9:15 को चेक कर लीजिए, वो 3:5 ही बनता है। आप 15:25 को चेक करेंगे, वो भी 3:5 बनता है, क्योंकि 5 से काटोगे तो 3:5, 9 और 15 को 3 से काटोगे तब भी 3:5 है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रेशो मर्ज करने के बाद भी आपका इनिशियल रेशो जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रेशो मर्ज करने के बाद, मतलब आपने रेशो मर्ज करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो जो है ना वो 7:8 दिया है। बोलता है कि इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर 20% से इंक्रीज होता है बॉयज का, ठीक है, और गर्ल्स का 10% से इंक्रीज होता है। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जब भी आपको कोई रेशो गिवन है और परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है या परसेंटेज में ही आंसर पूछा है या रेशो में ही आंसर पूछा है, तो आप ना 7:8 के रेशो में कोई भी वैल्यू अज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको 20% और 10% की जगह बोलता है कि 20 साल बढ़ा दी या 10 साल बढ़ा दी, या क्या बोला नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 10 से बढ़ा दिया या 20 से बढ़ा दिया, वहां नंबर अगर बढ़ाएगा 7:8 में, तो शायद आप नहीं बता पाओगे जब तक आपको इंक्रीज करने के बाद कोई फर्दर डेटा ना पता हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज है, तो आप 7:8 के रेशो में आपको जो इजी वैल्यू लगता हो जिसपे परसेंटेज निकालना आप वो एज्यूम कर लीजिए। 7:8 कर लो, 70:80 कर लो, 700:800 कर लो, चाहे आप 7 लाख 8 लाख कर लो, 7 करोड़ 8 करोड़ कर लो। मैं 70 और 80 एज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ। बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो मैंने बोला 70:80 ले लेते हैं, परसेंटेज जिस रिस्पेक्ट में निकलेगी उसी रिस्पेक्ट में रेशो भी बनेगा। अब 20% इंक्रीज हुआ है, आप 20% ऑफ 70 कितना होता है 20% ऑफ 70। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 ऑफ 70 बनता है, 5 से इसको काटेंगे तो बचेगा 14। 14 से इंक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए इंक्रीज होने के बाद 84। 70 प्लस 14 84। अगर गर्ल्स की बात आती है तो 10% बढ़ाना है,
तो 10% ऑफ 80 कितना होता है? 10% ऑफ 80। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। 80 में 8 इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों का 88। देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक और भी है, अगर आपको 10% निकालना है ना, इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप एक डेसिमल यहाँ भी लगा देंगे ना। 80 पे एक डेसिमल मतलब एक डिजिट हटा के डेसिमल, तो 8.0 इज 10%। वैसे ही 70 वाला था, आपको 20% निकालना था, तो 7.0 10% होता है, उसका डबल कर दो, मतलब 7 का डबल करेंगे तो 14। तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब ये 84:88 आ गया। अब इनको आप 4 से सॉल्व करो तो ये 21 आएगा, और इसको 4 से सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका 22 आएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जब फ्रैक्शन में रेशो गिवन होता है कि बोलता है ऑन अ डेथ बेड एक ग्रैंड मदर ने जो है, a grandmother called upon his three grandson and told them to distribute all her asset worth rupees 52,500। 52,500 के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है मदर अपने कितने सन में? 3 ग्रैंडसन में। और बोलता है कि इस रेशो में बांट दो अमंग देमसेल्फ, फाइंड द स्मॉलेस्ट शेयर अमंग द पोर्शंस। तो सबसे पहले ना 3 लोग हैं, जैसे ए बी और सी। पहले वाले को बोला कि आप 1/35 दीजिए, दूसरे वाले को बोला 1/21 दीजिए, और एक को आप 1/15 दे दीजिए। तो बोला कि उसमें से देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट शेयर अमंग द 3 पोर्शन। अगर आपको फ्रैक्शन में के टर्म में पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब 3 नंबर के न्यूमरेटर सेम रहते हैं और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है ना, उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके सुनाता हूँ। जैसे अगर आप ना पिज्जा मंगाते हो, अगर आप ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपको आधा खाने के लिए मिलता है, 1/2 1/2। तो यहाँ पर हाफ मिला खाने के लिए। वहीं इस पिज्जा को ना 4 पार्ट में बना लेते हैं तो वो 1/4 बनता है, तो वहाँ 4 में से एक पीस खाने के लिए मिला। तो दोनों क्वांटिटी में से अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में खाने के लिए ज्यादा मिला, तो आप यही बोलोगे ना, हाफ वाला ज्यादा था, 1/4 वाला कम था। तो कैसे पता चला? डिनोमिनेटर बड़ा है तो ज्यादा पार्ट्स बटेंगे, डिनोमिनेटर छोटा है तो कम पार्ट बटेंगे, तो हमें ज्यादा शेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पर ज्यादा शेयर किस में? 1/15 में। कम शेयर किस में? सबसे स्मॉलेस्ट किस में? 1/35 में। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना कि 1/35 और 52,500 मत कर देना। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अलग हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सबके डिनोमिनेटर को सेम बना दो फिर आप बांट सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। 35, 21 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, जो बनता है 105। सबके डिनोमिनेटर पे 105 बना देते हैं। सबके डिनोमिनेटर पे मैंने 105 बना दिया। यहाँ मल्टीप्लाई 3 होगा तो न्यूमरेटर पे भी 3 होगा। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई 5 होगा 21 में, तो ऊपर भी 5 होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 7 होगा तो ऊपर न्यूमरेटर पे भी 7 होगा। तो अब देखो आपको दिख भी रहा है सबसे छोटा कौन सा है? 3/105, 5/105, 7/105 में से फर्स्ट वाला सबसे छोटा है। अगर आपको इसको अमाउंट में पूछा गया है ना, तो सबसे पहले आप रेशो बनाएंगे। जब सबके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो भी न्यूमरेटर का रेशो बनेगा उसी रेशो में आप डिवाइड करेंगे। 3:5:7। ठीक है, तो अब आपको शेयर किसका पूछा? स्मॉलेस्ट वाला। तो 3 पार्ट है, टोटल पार्ट कितने? 7, 5, 12 और 3, 15। 3/15, 3/15 कितना होता है? 1/5 आउट ऑफ टोटल अमाउंट कितना? 52,500। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, ना जाने का 0, 5 5 जा 25, और उसके बाद डबल 0 एज इट इज। तो 10,500 जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन हो जाएगा जो ए को मिल रहा है। 10,500 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी अगर डाउट आ रहा है, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं उस डाउट का आंसर आपको वहीं बता दूंगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से अगर आपको कैसा भी डाउट इन क्वेश्चंस में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ए सम ऑफ ₹312 वाज डिवाइडेड अमंग 100 बॉयज एंड गर्ल्स। देखो 100 बॉयज एंड गर्ल्स है, ये नहीं पता कौन कितना है। और बोला क्या है कि बॉय को मिलता 3.60 और गर्ल्स को मिलता 2.40। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपको एक बहुत शार्प सा एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर का ट्रिक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, बॉयज एंड गर्ल्स
ये बोला गया आपको। तो बोला गया बॉयज को मिल रहा है 3.6। आप अज्यूम करो 3.6 पर बॉय को मिल रहा है, और सपोज करो हम अगर ये मान लें सारे बॉयज हैं, तो कितना पैसा बनेगा, 360 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड अगर गर्ल्स की बात आती है, तो मैं बोलूँ गर्ल्स को 2.4 मिल रहा है, और मैं अज्यूम कर लूँ कि सारी ही गर्ल्स हैं, तो पैसा कितना बनेगा, 240। लेकिन वहां पर ना तो 360 बन रहा है ना 240 बन रहा है, कितना पैसा बन रहा है टोटल, 312। आप इस 312 को यहाँ बीच में रख दो, और फिर यहाँ से ना गैप देखो इनका। आप इनका गैप चेक करेंगे, 360 एंड 312 का गैप आएगा 48, और 240 एंड 312 का गैप आप निकालेंगे तो ये आएगा 72। यहाँ से आप इनको सॉल्व करेंगे तो रेशो आएगा डिवाइड करने के बाद 2:3 का। और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जो जो भी गैप का रेशो बनेगा उसको ना आप इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब आप इसको 3:2 बना देंगे। तो जो भी ये गैप रिवर्स करने के बाद जो रेशो आएगा ना 3:2, ये एक्चुअल में बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो होगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो आ गया 3:2। तो तुमको बोला था नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है ना, तो 5 में से टोटल पार्ट कितने हैं, 3 और 2 5 पार्ट हैं, 5 में से 2 पार्ट गर्ल्स के, तो 2/5 ऑफ 100 में से टोटल स्टूडेंट थे, 5 से डिवाइड किया 20, 20 × 2, आप बोलेंगे क्लास में 40 गर्ल्स हैं। ये क्वेश्चन को इतने इजीली आप अटेंड कर सकते हैं अगर आप एलिगेशन एंड मिक्सचर लगाते हैं। अदरवाइज इसमें आप इक्वेशन बाजी अगर मचाएंगे ना तो ये बहुत लेंथी खिंचता है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो एलिगेशन मिक्सचर यहाँ पर नहीं, आपको बहुत सारी जगह काम आता है, ग्रुप एवरेज बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत सारे सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट में काम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एलिगेशन मिक्सचर को लेके, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ ए एंड ए बी सी आर इन द रेशो 1:2:3, द सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 6,000। बी और सी की सैलरी ना 6,000 दी हुई है, बाई व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ सी मोर देन दैट ऑफ ए। देखो अब यहाँ पर ना दो काम है। कुछ लोग क्या करने लगते हैं कि जैसे 20:C का सैलरी क्या है, 20:C का रेशो 2:3 है, 2:3 का रेशो है, और उनका सम गिवन है 6,000। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, मल्टीप्लायर निकालना शुरू कर देते हैं, 2x + 3x = 6,000, और वहां से x का वैल्यू निकालते हैं, 6,000 को 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करते हैं 6,000 को, तो ये 1200 आ जाता है, और इसको मल्टीप्लायर के हिसाब से इंटू 1 कर देते हैं, तो a का वैल्यू भी आ जाता है 1200, b का वैल्यू आता है 2400, c का वैल्यू आता है 3600। रेशो भी बन गया 1:2:3। बट आपको ऐसा कुछ करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ परसेंटेज में पूछा है। मैंने क्या बोला था आपको, परसेंटेज में पूछेगा तो आप रेशो से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देर इज नो नीड ऑफ एनी वैल्यू। तो यहाँ क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सी मोर देन दैट ऑफ ए। सी का सैलरी ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सी का सैलरी अगर 3 है तो ए का 1 है। ठीक है, ए का सैलरी अगर 1 पार्ट में है तो सी का सैलरी 3 है। आप ऊपर से भी देख सकते हो, 1200 एक पार्ट है तो 3600 3 पार्ट है, तो वहां पर ज्यादा कितना है, सी वाला 2 पार्ट ज्यादा है। और किससे, मोर देन दैट ऑफ ए, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में वही आता है जिससे भी ज्यादा या कम होता है, तो ज्यादा किससे, 1 से, इंटू 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज में आंसर आएगी 200%। आप वैल्यू से भी उसको निकालेंगे तब भी वही आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 1200, सी का वैल्यू आ जाएगा 3600। ज्यादा कितना है, ये 2400 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1200 से ज्यादा है, इंटू 100। आप 2:1 करेंगे, वापस से इंटू 100 करेंगे तो 200% आएगा। लेकिन मैं आपको ये टाइम खराब करने से बचा रहा हूँ कि आप नंबर निकालो ही मत, रेशो पता है तो 1:2:3 के रेशो में ही चलेगा, ये गारंटीड है, चाहे वो 100 200 300 हो, चाहे वो 10 20 30 हो, चाहे वो 1200 2400 3600 हो, चाहे 5,000 10,000 15,000 हो, डजेंट मैटर, लेकिन परसेंटेज सेम चेंज जो होगा, परसेंटेज चेंज वो हमेशा सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 11th में बोलता है, ए एंड बी टुगेदर हैव रुपीज दिस मच, 4/15 ऑफ एज अमाउंट इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट। देखो मैंने आपको शुरू में ही ये क्वेश्चन एक करवाया है, 4/15 ऑफ ए इक्वल टू 2/5 ऑफ बी, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। सबसे पहले ना एज टू बी का रेशो यहाँ बनाना पड़ेगा, और वो मैंने आपको बताया था कि एज टू बी अगर बनाना, बी अगर मल्टीप्लाई इधर में मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हुआ,
तो यहाँ 4/15 मल्टीप्लाई में ना तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/5 के नीचे पहुंच जाएगा वो 4/15। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू 15/4 आप इसको सॉल्व करो, ये 3 आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो रेशो क्या बना 3:2 का। तो आप बोलोगे कि भाई A:B का रेशो बना 3:2, और 3:2 का रेशो तो बन गया, अब पूछा कि बी के पास कितना अमाउंट है। आप बोलोगे टोटल पार्ट 5 है, उसमें से 2 बी के पास है, तो 2/5 ऑफ 1210। आप इसको सॉल्व करो 5 से डिवाइड करके, 5 2 10, रिमाइंडर 2, 5 4 20, रिमाइंडर 1, 5 2 10, 242 आ गया। और इंटू 2 कर दोगे तो आपका कितना आएगा 484। ये आप लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला इफ 1/6 ऑफ ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, बी रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। देखो ए का 1/6 आपने बी में से माइनस किया, बी में से कम किया। 1/6 ऑफ ए आपने बी में से माइनस किया, तो बी जो है ना 5/6 बन गया। बी जो है वो 5/6 बन गया, मतलब ए का 1/6 कम किया और बी 5/6 बन गया, तो बी भी तो 1/6 ही कम हुआ ना भाई। ए अगर 1/6 कम हुआ तो बी का भी 1/6 ही कम हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि 1/6 ऑफ ए इक्वल टू 1/6 ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, दोनों बराबर है। व्हाट इज द रेशो ऑफ ए टू बी, वहां पर आप सीधे सीधे रेशो बोल सकते हैं 1:1 का। और अदरवाइज आप इसको ऐसे करना चाहते हैं कि 1/6 ऑफ ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, आप क्या करो बी माइनस 1/6 ऑफ ए इक्वल टू 5/6 ऑफ बी, 5/6 बी। आप बी को उधर लेके जाइए, तो ये बनेगा माइनस 1/6 ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 बी और माइनस बी। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस में 1/6 बी आएगा, माइनस में 1/6 बी आ जाएगा। और ये माइनस में 1/6 ए है, माइनस को माइनस से काट दो, तो वही आ गया 1/6 ऑफ ए इक्वल टू 1/6 ऑफ बी। और ए इस टू बी का रेशो अगर आप निकालेंगे तो वो 1:1 का ही निकल कर आएगा। क्वेश्चन 13 में बोलता है ए बैग हैज ₹51.25 इन द फॉर्म ऑफ ₹2.50 25 कॉइन इन द रेशो ऑफ दिस। देखो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। देखो सबसे पहला काम आपको गिवन है कि ₹2 कॉइन है, आपने बोला ₹2 है, 50 पैसा कॉइन है, 25 पैसा कॉइन है, और किस रेशो में ये 3:5:7। देखो 3:5:7 का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर ₹2 के 3 कॉइन है तो 50 पैसे के 5 हैं और 25 पैसे वाले 7 कॉइन है। और इसी मल्टीपल में चलेगा, मतलब अगर आप इसको 6 बना सकते हो तो इसको 10 भी बना सकते हो और इसको 14 भी बना सकते हो। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन हम शुरू करेंगे किससे, अपने बेसिक से 3:5:7 से ही। सबसे पहले आप इसमें क्या करो कि जितने भी रुपए का कॉइन है ना उतने रुपए देख लो कितना बनता है। ₹2 के 3 कॉइन होंगे ना तो ₹6 बनेगा। ठीक है, 50 पैसे के 5 कॉइन होंगे तो ₹2.5 बनेगा। और 25 पैसे के 7 कॉइन अगर होंगे तो ये ₹1.75 बनेगा। मैं सबको रुपी में कर रहा हूँ, मतलब ₹1.75 बनेगा ना, 25 × 7 175, बट मैंने ₹1.75 ले लिया। ठीक है, तो 6 प्लस दिस, अब तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 6 to 8.5 प्लस 9.5 और ये बन जाएगा 10.25। अगर आप इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा कितना 10.25। अब देखो यहाँ से खेल शुरू होता है, आपको बनाना कितना है 51.25, लेकिन आपने कॉइन कितने लिए 3 5 और 7, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में। अगर आपने 3:5:7 के रेशो में कॉइन उठाए तो आपके बन रहे हैं 10.25 लेकिन आपको बनाना है 51.25। तो 10.25 को 51.25 बनाने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लायर भी आपको बताया है। तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं 51.25, जो आपको चाहिए वो न्यूमरेटर पे रखो और जो आपको इसको डिलीट करना है उसको डिनोमिनेटर पे रखो। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। और 5 से मल्टीप्लाई का मतलब है ये सब 5 से मल्टीप्लाई होंगे, तभी तो उतना पैसा बनेगा ना। 3 5 7 रखा तो ₹10.25 बना, लेकिन आपको इतना रखना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो सब में ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 सब में कर दो। मल्टीप्लाई 5 में किया, 5 3 जा 15 ये बना,
और 5 5 जा 25 ये बना, और आपका 5 7 जा 35। ये आपके एक्चुअल में कोइन आ गए, 2 रुपीज़ वाले, 25 पैसे वाले, और आपका सॉरी ये 50 पैसे वाला होगा और 25 पैसे वाला होगा। क्वेश्चन में आपको जो भी पूछा है वो आप बता दो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कोइंस? तो 50 पैसे कोइन वाले कितने? 25 coins आर देयर ऑफ 50 पैसा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था जब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का बोला था मैंने कि जब आपको रेशो गिवन होता है और आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, आप कोई भी नंबर एज्यूम करके कर सकते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फटाफट डालो। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे आप लोगों को बोला है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट गिवन है, 5:7:8 के रेशो में वो सब्जेक्ट गिवन है। आप इसको 50 70 80 ले सकते हो, वहां से परसेंटेज निकालना वुड बी इजी। अगर आपको बोला जाए देर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दी सीट्स बाय 40% 50% 75% रिस्पेक्टिवली, मतलब मैथ्स में आप 40% से बढ़ाते हो, है ना, आप लोग फिजिक्स में जो है वो 50% से बढ़ा रहे हो, आप लोग 75% से जो है वो बायोलॉजी में बढ़ाते हो। तो यहाँ पर होता है क्या है कि अगर आप 50 का 40% निकालेंगे, मतलब 40% ऑफ 50 जब आप करेंगे तो ये निकल कर आएगा 20। आप 50 में 20 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग 70 का 50% निकालोगे तो 50% ना हाफ होता है, 35 से इंक्रीज होगा तो ये 105 बन जाएगा। 80 का आप 75% निकालोगे कि 75% ऑफ 80, तो 3/4 ऑफ 80 बनता है, और 3/4 ऑफ 80 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 60 से इंक्रीज होगा, 80 में 60 इंक्रीज करेंगे तो 140 हो जाएगा। और इस रेशो को जब आप लोग बनाएंगे ना 70:105:140 को, तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं सीधे 35 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये 2 में जाएगा, ये 3 में जाएगा और ये 4 में जाएगा, तो 2:3:4 नया वाला रेशो बन के आएगा। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स? आप क्या बोलेंगे? 2:3:4, जो पहले 5:7:8 था। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा पहले तो ज्यादा था, 5:7:8 था, तो सीट बढ़ाने के बाद कम कैसे हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रेशो छोटा बड़ा नंबर होने से रेशो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों का आंसर 2:3:4 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप लोगों को बोला ये एक मिक्सचर का छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, ऑल्दो मैं मिक्सचर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है जो आपको बेसिक रेशो की जो आप लोगों ने वीडियो देखी उससे ही ये बन जाएगा। कह रहा है 60 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशो है वो 2:1 है। सबसे पहला काम है ना कि इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड कर लिया करो मिल्क और वाटर को। तो ये बेसिकली मिल्क कितना है 2/3 ऑफ 60, वाटर कितना है 1/3 ऑफ 60। इनको आप सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 20 × 2, ये वाला 40 बन जाएगा, और ये आप लोगों का 20 बन जाएगा। तो आपने निकाला यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर जो है वो 40 लीटर एंड 20 लीटर है। अब देखो इस रेशो को 1:2 बढ़ाना है, इस रेशो को आपको मिल्क इज टू वाटर के रेशो को 1:2 बनाना है। तो बोला कि देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, देखो पानी ऐड कर रहे हो आप, तो मिल्क तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 40 लीटर मिल्क था, तो यहाँ भी 40 ही लीटर रहेगा, अलग तो नहीं हो जाएगा ना, पानी दूध तो 40 ही रहेगा, लेकिन वाटर की क्वांटिटी चेंज होनी है और वो हमें नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चन मिक्सर वाले ना हमेशा आप कांस्टेंट वाली साइड से अप्रोच करेंगे कि 40 लीटर ऊपर मिल्क था तो यहाँ भी 40 लीटर ही होगा, लेकिन यहाँ पर वो 1 पार्ट के बराबर होगा। मिल्क जो है नए वाले मिक्सचर में 1 पार्ट के बराबर है, विच इज 40 लीटर। तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर 40 लीटर है ये, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 लीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 40 लीटर मिल्क और 80 लीटर वाटर, टोटल क्वांटिटी 120 लीटर, इनिशियल कितनी थी 60 लीटर, तो ऐड कितना हुआ है 60 लीटर। आप बोलेंगे 60 लीटर वाटर ऐड किया गया है इसमें, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द रेशो ऑफ इनकम ऑफ एज टू बी इज 3:5, वेयर इज द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:7। देखो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि आप लोगों को 3:5 रेशो इनकम का दे दिया, 4:7 उसका आप लोगों को एक्सपेंडिचर का दे दिया, और उसके बाद बोला आप लोगों को सेविंग बी की, ए और बी की सेविंग दे दी, ए की सेविंग 16,000, बी का सेविंग 26,000।
तो बोलता देन व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन देयर, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को ना यहाँ पर इस क्वेश्चन को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे जैसे 3x ए की इनकम है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है 3x - 4y इक्वल टू 16,000 उसकी सेविंग बनती है, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग बचता है। ये आपकी पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या है, अगर आप बोलेंगे 5x - 7y इक्वल टू 26,000, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन बन गई, आपको इनको सॉल्व करना होता है। एक्स और वाई का आप किसी का भी वैल्यू निकालो, तो निकाला कैसे जाता है कि हम ना कोशिश ये करते हैं कि किसी एक को सेम बना लिया जाए, या तो वाई को सेम बनाए या फिर हम एक्स को सेम बनाए। जैसे अगर 5 और 3 को सेम बनाएंगे एक्स को, तो ये क्या होगा 15 बनेगा। यहाँ आपको ना 5 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको ना 3 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, पूरे में ही मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे में 5 मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे में 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 3 हो जाएगा 15x - 4 5 जा 20, 15x - 25 इज इक्वल टू 16 × 5 80,000, 80,000, ठीक है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x - 7 3 जा 21y, ठीक है, और इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 26 × 3 78,000। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके ना साइन चेंज किए जाते हैं। जैसे ये माइनस में था, इसको प्लस बनाया जाता है, मतलब ये प्लस था तो माइनस बना दिया, ये माइनस थे तो इनको इसको मैंने प्लस बना दिया, और इसको आप माइनस बनाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। 15x से 15x कट गया। 20y में से -20y में से +21y माइनस करोगे तो y बचेगा, और यहाँ 80,000 में 78,000 माइनस करोगे तो सीधा सीधा बचेगा 2,000। y की वैल्यू निकल कर आ गई 2,000। अब आपको जानना है x का वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू भी जान लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के x का वैल्यू निकालो, तो वहां पर क्या होगा, जैसे शुरू में आपको बोला था 3x - 4y इक्वल टू 16,000, तो वहां पर आपको x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 3x - 4 इंटू वाई की वैल्यू 2,000 है, और इक्वल टू आपका 16,000, और यहाँ पर निकल कर आएगा 3x इक्वल टू, तो 4 4 टू 8,000 हो जाएगा ना, और ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 24,000 हो जाएगा। एंड x की वैल्यू वुड बी 24,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो x का वैल्यू आएगा 8,000। अब 8,000 x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया कितना 2,000। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर बताना है। तो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी उनका इनकम है ना, उस इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो आप लोगों को एक्सपेंडिचर निकल के आएंगे दोनों के। तो जैसे फर्स्ट वाले की अगर इनकम की बात करूं मैं, ए वाले की इनकम की बात करेंगे तो 3 × x का वैल्यू आया 8,000, ठीक है। तो 3 × 8,000 करोगे तो ए की इनकम हो गई 24,000। 24,000 में से 16,000 वो बचाता है। 16,000 की अगर उसकी सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर होगा उसका 8,000। वही बात करो बी की, बी का कितना 5x है, तो 5 × 8,000 इनकम कितनी हो गई 8 5 40,000 की इनकम हो गई। 40,000 में से 26,000 वो बचाता है, तो 26,000 अगर बचा रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया कि 46,000 - 26,000 इज इक्वल टू 14,000। इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो 6,000 का डिफरेंस है इनके एक्सपेंडिचर का। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आपने क्या करा, सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाला, वहां से आपको इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप एक्स की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है, तो आपको तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, क्योंकि जो भी एक्स का वैल्यू निकलता आप यहाँ पर इनकम में मल्टीप्लाई करते और उसमें से सेविंग वाले पार्ट को माइनस कर देते, तो आपके एक्सपेंडिचर दोनों के निकल के आ जाते। वहां पर ऐसा जरूरी नहीं था कि आपको वाई का वैल्यू निकालना है, आप वाई को इक्वल करके एक्स के वैल्यू के लिए भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है बस इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो इसको रेगुलर वीडियो अपडेट लेने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, और ये लाइक्स जो है ना हमें बहुत मोटिवेट करते हैं बाकी वीडियोस बनाने के लिए।
तो मैं रेगुलरली इन पे वीडियोस लाता रहूँगा। और सेकंड थिंग ये है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर एनसीईआरटी पे वीडियोस बनाइए, 9th 10th की एनसीईआरटी पे वीडियोस बनाइए। आई विल ट्राई कि मैं 9th 10th 9th 8th 7 तक, एटलीस्ट 6 क्लास तक की मैं सारी एनसीईआरटी पे धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी 10th क्लास और 9th क्लास एनसीईआरटी। तो उसके लिए मैं जल्दी जो है इन पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।